बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनीस इंजीनियरिंग की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद आज़म रज़ा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आज मैं एक नमक की जो फैक्ट्री है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम एक नमक का जो प्लांट है वो इंस्टॉल करने के लिए आए हैं और साथ में मैं आपको नमक की तमाम इन्फॉर्मेशन भी दूँगा कि इस कारोबार में आप किस तरह इंटर हो सकते हैं और आपको उसके बाद जो है इस वीडियो में मैं नमक का प्लांट जो है वो चलता हुआ भी दिखाऊंगा, उसकी प्रोडक्शन भी बताऊंगा और तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नमक का जो हम कंटेनर वगैरह कहीं से भी मंगवाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ कलर होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। तो उसको हमने जो कलर होते हैं वो अलग अलग जो है वो हमने छांटी करना होता है। पिंक कलर हमने अलग करना होता है, वाइट कलर जो है वो हमने अलग करना होता है, जो डार्क ब्राउन कलर होता है वो हमने अलग करना होता है। तो इसी तरह हर कलर का जो है हर साइज़ मुख्तलिफ़ साइज़ भी हमने चेंज करने होते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये पिंक कलर है और ये आपको ढेर भी नज़र आ रहे होंगे कि ये बड़ा पत्थर है, ये पिंक कलर में है। तो इसी तरह ये छोटे साइज़ जो है हम इसको हमने अलग से निकाल लिया है। तो ये जो साइज़ हैं, आप इन साइज़ को इस तरह ही इसी शेप में भी जो आप आउट ऑफ कंट्री बैरून मुल्क में भी भेज सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने जब कंटेनर मंगवा लिया तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। तो हम कलर्स की जो है वो सॉर्टिंग करते हैं, साइज़ मुख्तलिफ़ जो हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। फिर उसी तरह जो है साइज़ जिस तरह मैंने आपको बताया कलर की अलग अलग डेरियाँ लगा देते हैं मुख्तलिफ़, यानी कि अलग कर देते हैं कलर। इसी तरह हम हर कलर में जो साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, उनको भी अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा डेला अलग, छोटा अलग, उससे छोटा अलग। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमने अलग अलग किए हुए हैं। इसके अलावा ये जो पीछे आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं, इनमें भी हमने इनकी सॉर्टिंग की हुई है, साइज़ अलग अलग, कलर अलग अलग किए हुए हैं। तो फिर उसके बाद मैं आपको मज़ीद जो है वो मालूमात दूँगा। ये देखें, बड़े बड़े पत्थर हैं और ये इनका कलर अलग है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई दूसरा बैग चेक करेंगे, दूसरे बैग में आपको दिखाऊँ तो उनमें जो है वो कलर अलग होगा, साइज़ अलग होगा। ये देखें, ठीक है, ये वाइट कलर है। ठीक है, इसके अलावा बाकी पिंक कलर भी अलग है, डार्क ब्राउन कलर भी अलग है। ठीक है, तो जब आप इनको पीसेंगे तो अलग अलग ही पीसेंगे। ठीक है, ये देखें, डार्क पिंक है, इसके बड़े पत्थर अलग हैं और ये जो छोटे पत्थर हैं ये अलग हैं। इसी तरह आप इधर आ जाएं आगे, ये देखें, ये जो है ये पिंक कलर है। ठीक है, लाइट पिंक है, इसके बड़े पत्थर अलग हैं, इससे छोटे पत्थर अलग हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर भी आपको मुख्तलिफ़ साइज़ में जो है ये नमक के पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये भी लाइट पिंक है। उस तरफ देख लें, वो जो है ये वाइट पिंक है, इसे आप वाइट नमक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको जो है कलर अलग करने हैं, साइज़ अलग करने हैं और फिर आप इनकी प्राइस भी जो हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आप सारा जो है प्रोसेस देख रहे हैं। इनकी इससे भी छोटी जो साइज़ेज़ हैं वो भी आपको मैं दिखा दूं, वो देख लें कि आप जब आउट ऑफ कंट्री में नमक बेचते हैं तो मुख्तलिफ़ साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखें, ये दानेदार नमक है। ठीक है, ये दानेदार नमक है और ये उससे थोड़ा पाउडर है, ये पाउडर है। ठीक है, आप ये दे सकते हैं, ये पाउडर है। और ये जो नमक है ये आप देख सकते हैं कि इससे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। इसी तरह ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा बड़ा दाना है। तो आप देख लें कि हर शेप में, हर साइज़ में जो है रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी साइज़ की जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जालियाँ वगैरह लगा के जो है आप इस तरह की प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बड़े पत्थर होते हैं उनको तराश के, उनकी कटिंग करके, ये आप नीचे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शेप्स में उनके ग्लोब वगैरह बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन दिए गए हैं। तो आप बड़े पत्थर को काट के, तराश के जो है इस तरह के डिज़ाइन के ग्लोब बना सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इधर भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं।
नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि नमक तराश के जो है उसका काफ़ी खूबसूरत ग्लोब बनाया गया है हार्ट की सूरत में। तो अगर आपके पास घर में स्विच में आप लगाना चाहें तो आप इसको ये स्विच पे लगा सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से अटैच करना चाहें USB से, तो ये आप डाटा केबल चेक कर रहे हैं, ये डाटा केबल आप चार्जर में लगा सकते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। ये चिड़िया की शेप बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह जो है काफ़ी खूबसूरत, इनकी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आउट ऑफ कंट्री में भी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलता है ये नमक के कारोबार में मुख्तलिफ़ चीज़ों की सूरत में। तो नाज़रीन अगर आप नमक के कारोबार में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि आप जब नमक का कारोबार करते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता है कि जब हम नमक का कारोबार कर रहे हैं तो हम कंटेनर मंगवाते हैं, उसको उठा के हम क्रशिंग प्लांट में फेंक के उसको पीस के बस पैकिंग करके सेल कर देते हैं। अगर आपने अच्छा खासा पैसा कमाना है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको इस बिज़नेस में चाहिए, तो आप कंटेनर मंगवा के उसकी सॉर्टिंग करें, उनको अलग अलग साइज़ में निकालें, अलग अलग कलर में निकालें। तो हर चीज़ की, हर साइज़ की, हर कलर की जो है अलग अलग डिमांड है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो में काफ़ी सारे जो साइज़ हैं वो आपको दिखाए हैं, तो ये हर साइज़ की डिमांड है, ठीक है। ग्लोब्स बना सकते हैं, आपने ग्लोब्स की शक्ल भी देखी, कितनी खूबसूरत शेप बनी हुई है। आप उनको अच्छे अच्छे ग्लोब्स बना के पाकिस्तान में भी सेल कर सकते हैं और काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप अपलोड करके ये आप जो है ग्लोब्स बहुत अच्छी खासी कीमत में आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपको ये बिज़नेस आइडिया दिया गया, आप इसके हिसाब से वर्किंग करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नाज़रीन पिंक साल्ट के जो ग्लोब हैं उनको अगर आप वेबसाइट पे या किसी भी तरह से सेल करते हैं तो उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पिंक साल्ट के जो ग्लोब वगैरह हैं वो लोग घरों में क्यों लगाते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जो है ये हवा है, आबो हवा है, उसको साफ़ करने के लिए भी लोग घरों में ग्लोब वगैरह लगते हैं, नमक के ढेले रखते हैं। ये अगर आप ग्लोब बनाएंगे, कोई भी किसी अच्छी शेप में बना के सेल करेंगे तो वो उसकी अच्छी खासी आपको कीमत भी मिलेगी और ख़ूबसूरत भी लगेंगे घरों में। नाज़रीन ये सारी सॉर्टिंग वगैरह करने के बाद, हर साइज़ को अलग अलग निकालने के बाद, अलग अलग सेल करने के बाद, जब आखिर में हमारे पास कुछ मटेरियल बचता है तो उसको हम पीस के कुछ पाउडर बना लेते हैं, कुछ दानेदार बना लेते हैं, कुछ सूजी दाना बन जाता है। तो उसको फिर हम पैक करके, पैकिंग मशीन में पैक करके जो है वो मार्केट में सेल करते हैं। जो लोग नमक हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम दुकानों पे, मार्केटों में सेल कर सकते हैं। नाज़रीन अगर आप एक ट्रक जो है वो मंगवाते हैं नमक का तो उसमें से 30 से 40% जो है वो वेस्ट होती है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये वेस्ट पड़ी हुई है। ये आपकी वेस्ट जो है ये नुकसान नहीं होता, इसको पीस के आप जो लोग खाले वगैरह को लगाते हैं, जानवरों की खालों को लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल वगैरह वाले उठा के ले जाते हैं या फिर बर्फ़ के लिए इस्तेमाल हो जाती है। नाज़रीन ये जितना भी नमक आपको हमने दिखाया ये सारे का सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का नमक है। अगर आप नमक को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश करना है, क्योंकि जब नमक आप मंगवाते हैं कंटेनर या ट्रक में जो नमक आता है वो काफ़ी गंदी हालत में होता है। तो आप इसको जो है पहले वॉश करते हैं, 3-4 दफ़ा वॉश करके आप इसको बिल्कुल क्लियर करके जो है इसको चाइना या और बहुत सारी कंट्री में जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी नमक को अगर आप पीसना चाहें तो वो प्लांट में पीस के पाकिस्तान में भी सेल कर सकते हैं। ये मैनुअल तरीके से वॉश किया गया है। अगर आप मैनुअल तरीके से वॉश करना चाहें तो वो भी इजी है, इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ी सी मेहनत की बात है। लेकिन अगर आप इसका वॉशर या इसका ड्रायर बनवाना चाहें तो वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं। चाइना के प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी मेड बनवाते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आपको हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है इनका सेटअप है, ठीक है। आपके सामने ही है कितने जो बैग्स हैं वो इन्होंने वॉश करके सॉर्टिंग करके अलग अलग रखे हुए हैं। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पिंक साल्ट है, जितना ज़्यादा ये पिंक होगा उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड भी है और प्राइस भी है, ठीक है। इसी तरह अगर इसका कलर आप वाइट कर देंगे तो जो वाइट नमक होता है उसकी जो प्राइस है वो लो हो जाती है। साल्ट है वो आपको 1 टन जो है तकरीबन 25,000 रुपये का मिलता है। तो आप उसको, अगर जो बड़ा पत्थर होता है वो उतना ज़्यादा महंगा बिकता है, उस बड़े पत्थर में से आप जो ग्लोब वगैरह भी बना सकते हैं तो वो ग्लोब भी तकरीबन 300-400 रुपये
पर पीस के हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर सेल करेंगे तो इतने का सेल हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे उनको सेल करना चाहेंगे तो वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी रकम और डिमांड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी वर्कशॉप का अनीस इंजीनियरिंग की वर्कशॉप का जो है विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।